नहीं खाया ना अब्बा जी ने तेरे हाथ से खाना। अब वो कभी भी तेरे हाथ से कुछ नहीं खाएंगे जरीना। मैं तुझे रो रो मना करती थी ना जरीना, छड़ दे इस इश्क बीमारी का पीछा, लेकिन तू बाज ना आई। आज अकेली बैठी अपने नसीब को रो रही। तेरे लिए चंगा ये जरीना कि अब तो वेली वापस चली जा, निकल जा अब्बा जी की जिंदगी से तू अब, क्योंकि अब तू ना उनकी लाडली रही है और ना ही थी। मैं तुझसे खुद मिलने आ जाया करूंगी। शाजी 3 दिन हो गए जरीना को वलीमे के बाद रुखसत हुए। उसकी वापसी के लिए क्या हुक्म है? पैगाम भिजवा दो कि उसे छोड़ जाए। वो खुद छोड़ जाए? नहीं शाजी, वो इस घर की बहू है और हमारे कुछ रस्म रिवाज हैं, रख रखाव है, यहाँ से किसी को जाना चाहिए उसे लेने। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन जाएगा उसे लेने? रजब? नहीं शाजी, रजब तो कभी भी नहीं जाएगा। तो फिर हैदर से कहो, उसे कहो कि जाकर अपनी भाभी को ले आओ। हेलो, नहीं भाई नहीं, माल तो नहीं है। हाँ बिक गया सारे का सारा। हेलो, माल खत्म हो गया भाई। हाँ बिक गया सारा माल, बिक गया। मुंशी रहने दे। मगर शाहजी, माल तो बथेरा पड़ा हुआ है और खलियानों से गोदामों में पहुंच गया है और गोदाम बोरियों से भरे हुए हैं। चुप करो, गोदाम बोरियों से भरे हुए हैं। 2 टके का आदमी है तू, तुझे क्या पता कारोबारी मामलात क्या होते हैं। और बेवकूफ, ये बोरियां मंडियों में तब जाएंगी जब व्यापारी एक एक बोरी की कीमत 4 गुनी देगा, समझा कि नहीं? मगर शाहजी, पिछली बार साथ वाले गांव के चौधरी ने भी यही किया था। उसके गोदामों पर हुकूमत की टीमों ने छापा मारा था और उसका सारा माल ले गए थे और चौधरी को भी पकड़ के ले गए थे। क्या तुझे ये बताना पड़ेगा कि सैयद रजब अली शाह पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है? मुंशी जी सरकार। माल रोक लो और 10-12 दिन तक इंतजार करो। मंडी के रेट्स पर नजर रखो और मुझे बताते रहना। ठीक है सरकार। अब 10-12 दिन के लिए मुझे भी कारोबारी मामलात से फुर्सत मिलेगी। तो फिर क्या ख्याल है शाहजी, शहर चक्कर न लगाया जाए? सितारा भाई भी आपके बगैर उदास हो जाती है, उसे भी करार आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं। अभी तो किसी और को करार दिलाना है। मैं तो देखो ये कलर जच रहा है इस पर। हैदर, इधर आओ बेटा। ये देखो फौजिया के लिए कपड़े बनवाए हैं, तुम भी देखो, बताओ अच्छे हैं ना? अम्मा जान,
आप इन चीजों के बारे में बेहतर जानती हैं। लेकिन बेटा जा कहाँ रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे बाबा जान ने कहा है कि 3 दिन हो गए तुम्हारी भाभी को मैके गए हुए, उसे वापस लाना है। तुम जाकर जरीना को वापस ले आओ। अम्मा जान, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जा सकते? यास्मीन को लेने भी तो जाते थे ना। लेकिन अम्मा जान, यास्मीन भाभी की बात और है। हैदर, ये तुम कह रहे हो? इसका मतलब है तुम भी यास्मीन के मुकाबले में जरीना को हकीर समझते हो। लेकिन बेटा, तुम तो जात पात अमीर गरीब में फर्क नहीं रखते थे। तुम्हारी ऐसी सोच क्यों हो गई? नहीं अम्मा जान, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो शायद तुम यास्मीन की वजह से ऐसा कह रहे हो। देखो बेटा, हमें यास्मीन के जज्बात का एहसास है। ये उसका नसीब है कि उसे सौतन का मुंह देखना पड़ा। लेकिन हमारा ये ज़र्फ नहीं कि किसी एक के मुकाबले में एक को हकीर समझें या फिर उसमें फर्क डालें। जरीना जो भी है तुम्हारे भाई की बीवी है, तुम्हारी भाभी है। लेकिन अम्मा जान, मैं तो शहर जा रहा हूँ। कुछ दोस्त इंग्लैंड से आए हैं, उनके साथ कुछ मामला तय करने हैं। मामला? कैसे मामला? वो मैं बिजनेस